जरा सोचिए, क्या कभी कोई ऐसी लिफ्ट में बैठा है जो अपनी मंजिल खुद चुनती हो? एक ऐसी लिफ्ट जो आपको वहां ले जाए जहां किसी को भी नहीं जाना चाहिए। तो ये कहानी शुरू होती है एक बिल्डिंग से जिसका नाम है शगुन टावर्स। तो कहानी का हीरो है अमित, जो अभी अभी शगुन टावर्स के 11वें फ्लोर पर शिफ्ट हुआ है। अब ये जो बिल्डिंग है ना, ये कोई नई नहीं, पूरे 50 साल पुरानी है, जिसका इतिहास लोग जैसे भूल ही चुके हैं। और पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक लिफ्ट, और इस लिफ्ट के बारे में जो पुराने लोग वहाँ रहते हैं ना, वो कुछ भी बोलने से पता नहीं क्यों कतराते हैं। और बहुत जल्द अमित को इस बिल्डिंग का पहला राज पता चलता है, एक गायब फ्लोर और उसके साथ जुड़ी एक चेतावनी। तो अमित ने एक चीज नोटिस की, लिफ्ट के पैनल पर 13वें फ्लोर का बटन था ही नहीं। मतलब 12 के बाद सीधा 14, और ऐसा भी नहीं था कि बटन को किसी ने निकाल दिया हो। नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे 13वीं मंजिल कभी थी ही नहीं। और सिर्फ बटन ही नहीं, लिफ्ट का बर्ताव भी बड़ा अजीब था। वो अक्सर 7वें और 8वें फ्लोर के बीच में कांपते हुए रुक जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई भारी सी चीज उसे नीचे की तरफ खींच रही हो। और उसकी वो जो पीतल की दीवारें थी ना, उनमें हमेशा एक अजीब सी नमी रहती थी, मानो उनमें न जाने कितनी पुरानी कहानियां दफन हो। फिर एक दिन बिल्डिंग के एक पुराने बाशिंदे ने अमित को एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर ये लिफ्ट कभी 13 पर रुके तो दरवाजे कभी नहीं खुलते, या कह सकते हैं कि खुलने नहीं चाहिए। और ये चेतावनी आने वाले खौफ का बस एक इशारा थी। और फिर आई वो तूफानी रात, जब वो सामना हुआ जिसका डर अमित को हमेशा से था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। अमित लिफ्ट में घुसा। 8वें फ्लोर पर पहुंचते ही एक भयानक मेटल को चीरने वाली आवाज आई और लिफ्ट रुक गई। बत्तियां गुल, घुप अंधेरे में जली हुई लकड़ी और एसिड जैसी तेज गंध फैलने लगी। फिर इमरजेंसी लाइट जली और डिस्प्ले पर नंबर 8 अब 13 बन चुका था। और पैनल पर जहां कल तक कोई बटन नहीं था, वहां अब एक पिघला हुआ सा गंदे लाल रंग का 13 का बटन उभर आया था। और फिर लिफ्ट का दरवाजा बहुत धीरे धीरे एक घिसटने की आवाज के साथ खुलने लगा। और दरवाजे के उस पार कोई कॉरिडोर नहीं था, बस एक जला हुआ कमरा। दीवारों पर हर तरफ काले काले धब्बे थे, जैसे यहाँ कोई बहुत भयानक आग लगी हो। और उस वीरान गंदे से कमरे के एक कोने में बस एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी, और उस कुर्सी पर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। उसकी पीठ अमित की तरफ थी, और वो अपने नाखूनों से दीवार को खुरच रही थी, कट कट। और फिर अचानक खुरचने की वो आवाज बंद हो गई। उस औरत ने बहुत धीरे धीरे एक अजीब से तरीके से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने अमित को देखकर एक खौफनाक सी मुस्कान दी और एक धीमी टूटी हुई आवाज में फुसफुसाई, तुम देर से आए, मैं इंतजार कर रही थी, मेरे साथ बैठो। और ये कहते हुए उस औरत ने अपनी लंबी पीली उंगली अमित की तरफ उठाई। तभी अमित की नजर पड़ी उसके फटे हुए गाउन पे। जहां दिल होना चाहिए था, वहां बस एक बड़ा सा काला गोल छेद था। तो अमित उस खौफनाक मंजर से कैसे बचा, और आखिर क्या था उस 13वें फ्लोर का राज? चलिए अब इस सच से पर्दा उठाते हैं। जैसे ही वो औरत कुर्सी से उठने लगी ना, अमित ने घबराकर कांपते हाथों से पूरी ताकत से दरवाजा बंद करने का बटन दबा दिया। दरवाजे बंद हो ही रहे थे कि बस एक पल के लिए उसे उस औरत की उंगलियों का ठंडा गीला सा एहसास हुआ, और दरवाजा बंद होते ही लिफ्ट जोर से नीचे की तरफ गिर पड़ी। तो सवाल ये है कि 50 साल पहले उस 13वें फ्लोर पर आखिर हुआ क्या था? अगले दिन चौकीदार ने कांपते हुए पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि 50 साल पहले बिल्डिंग के उद्घाटन से ठीक पहले 13वें फ्लोर पे आग लग गई थी, और बिल्डिंग के डिजाइनर की पत्नी उसी वक्त लिफ्ट में फंस गई और आग में जलकर उसकी मौत हो गई। अपने गम में डूबे उस डिजाइनर ने उस फ्लोर के सारे रिकॉर्ड मिटा दिए और लिफ्ट से उसका बटन हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं वो आत्मा आज भी वही है, अपने कभी ना खत्म होने वाले इंतजार में। अमित ने तो उसी दिन वो बिल्डिंग छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन जाते जाते जब वो लिफ्ट के पास से गुजरा तो उसकी नजर एक चीज पर पड़ी।
लिफ्ट की पीतल के दरवाजे पर, जहां कल रात तक कुछ भी नहीं था, वहां अब काले पतले खुरचने के निशान थे। और जैसे ही वो सीढ़ियां उतरने लगा, उसे लिफ्ट के शाफ्ट से आती हवा में एक बहुत ही धीमी टूटी हुई आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट जो कह रही थी, जल्दी मत करो, यहाँ बहुत खाली जगह है।